और लो देखने का तरीका जो है बड़ा ही डिफरेंट, बड़ा ही डायनामिक होगा, एकदम अलग स्टाइल होगी इसकी। इसको भी आप लोग मतलब अलग तरीके से देखिएगा कि बहुत मतलब इस तरीके से कोई सिखाया नहीं होगा आपको, ना कभी आपने देखा होगा। तो 1 2 3 स्ट्रैटेजी में कैंडल की बात हो रही है। 1 2 3 यानी 3 कैंडल, 3 कैंडल का हाई और लो। एक कैंडल बनी, 2 कैंडल बनी, 3 कैंडल बनी। अब तीनों कैंडल का मिला के सबसे ज्यादा हाई किसका है? तो लग रहा है ये है। ठीक है, तीनों कैंडल का मिला के सबसे ज्यादा लो किसका है? तो लग रहा है ये है। ये पेन जो है भैया थोड़ा सा ना मेरा आज खराब चल रहा है, तो आप लोग बेयर करिएगा। तो ये हाई और ये लो। अब चौथा कैंडल जब हाई या लो को ब्रेक करेगा तो खेल होगा। ठीक है, तो इस पे क्या कहते हैं, मैंने नॉर्मल तरीके से बता दिया आपको, सीधा कैंडल पे आते हैं। तो आज का कैंडल पहला ये था, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तीनों कैंडल का मिला के बता सकते हैं आप किसका हाई सबसे ज्यादा है? क्या तीनों कैंडल का मिला के आप ये बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा लो किसका है? थर्ड। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई तो यही पूछ लो, फिर आगे बढ़े। सिंपल लग रहा है अभी तक? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बीच में कोई ना बोले रिपीट कर दीजिए सर एक बार। आदित्य जी क्या नहीं समझ में आया बताइए। आदित्य जी जल्दी बताइए क्या नहीं समझ में आया। जस्ट नाउ यू गॉट द लिंक। हम लोग यहाँ आज एक नई स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। नई स्ट्रेटजी जो 1 2 3 आपने अगर टेलीग्राम को आप फॉलो कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग का, तो 1 2 3 करके बहुत लोग पोस्ट कर रहे होंगे स्ट्रेटजी। देखा है आदित्य जी आपने? ये एक्चुअली कैंडल की काउंटिंग से हो रहा है। 3 कैंडल का, ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल। अब जब चौथा कैंडल आएगा तो हमारी ट्रेड शुरू होगी। किस कंडीशन पे? ये चौथा कैंडल या तो अपने सबसे तीनों कैंडल के हाई को तोड़ दे, या अपने तीनों कैंडल के लो को तोड़ दे। धीरेन्द्र साहब सामने कौन सा टाइम फ्रेम दिख रहा है? महेश साहब मैंने क्या बोला है, पहले 3 कैंडल या बीच वाली? धीरेन्द्र साहब टाइम फ्रेम पता चला आपको? क्यों धीरेन्द्र साहब? आप ये ना कहिएगा कि हमारे पास कॉमन सेंस नहीं है, कि हम किस चार्ट पे बैठे हैं और हमें पूछना चाहिए थे सवाल की नहीं। कंफ्यूज होना क्या होता है पता है महेश जी? जब हम अपने आंख से कोई चीज को ना देख पा रहे हो तो हम कंफ्यूज होते हैं। जब अपने कान से कोई चीज को ना सुन पा रहे हो, चार्ट खुला हुआ है, सामने टाइम फ्रेम लिखा हुआ है, तो किस बात का कंफ्यूजन? ऐसा तो है नहीं मैंने किसी टाइम फ्रेम पे सिखाया आपको, फिर बाद में मैंने कह दिया इस पे क्यों किया आपने।
अब स्मार्ट दिमाग से स्मार्ट नहीं बनेंगे तो कुछ भी स्ट्रेटजी आ जाए कर नहीं पाएंगे। स्मार्ट बनिए, स्मार्ट लोगों के लिए है स्टॉक मार्केट, मेहनती के लिए और स्मार्ट दोनों दोनों ही चाहिए इसमें। नन्ही नन्ही बन के बच्चा बन के वाले हमको तो पता ही नहीं था, तो फिर फंस जाएगा मामला। हम तो कंफ्यूज हो गए थे, ये सब नहीं चल पाएगा, ये एटीट्यूड ही नहीं चल पाएगा मार्केट में। बहुत डायनेमिक दिमाग चाहिए। डायनेमिक का मतलब आईक्यू लेवल हाई नहीं चाहिए, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड और ऑब्जर्वेशन हाई चाहिए बस। जहां जहां टाइम है वहां जूम लिखा रहा है, कहाँ यहाँ जूम लिखा रहा है? देखिए धीरेन्द्र जी, कहीं दिख रहा है जूम? हमें तो नहीं दिख रहा है जूम। किसको इसको जूम दिख रहा है? तो 1 2 3 आदित्य जी देखिएगा कि तीनों कैंडल का मिला के, अब रिमूव हो गया ना, हाँ, तीनों कैंडल का मिला के जो सबसे हाईएस्ट हाई होगा और जो सबसे लोवेस्ट लो होगा, वही हमारा पॉइंट होगा बाई या सेल करने का। वही 10 पैसा हाई और लो का। तो यानी यहां हम लोग बात कर रहे थे आज की मार्केट की। तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये आ गए, ये आ गए हम फोर्थ कैंडल पे। तो आपने देखा कि पहले कैंडल का हाई ये है, यानी ये तीनों कैंडल के मिला के सबसे ज्यादा हाई यही दिख रहा है। अब तीनों कैंडल का लो की बात करें तो किस कैंडल का लो देखेंगे तो तीनों कैंडल में सबसे ज्यादा लो वहां पहुंच गया तीनों कैंडल्स, बता सकता है? थर्ड, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि फोर्थ कैंडल के हाई और लो की अगर हम बात करें तो ना ही इसने पिछले 3 कैंडल का हाई तोड़ा, ना ही लो तोड़ा। क्या तोड़ा? क्या नहीं? तो ठीक है, उसके बाद ट्रेड नहीं बना। अब हम इस कैंडल का अस्तित्व खत्म कर देंगे, हमारी काउंटिंग फिर से शुरू होगी, यानी सेकंड कैंडल से 1 2 3। अगर हम फोर्थ कैंडल को देखें तो क्या पिछले 3 कैंडल का हाई लो टूटा? नहीं। कोई बात नहीं, अभी भी हमारी ट्रेड नहीं बनी। अब हम 2 कैंडल खत्म यहाँ पे, अब हमारी मार्केट शुरू होती है यहां से 1 2 3, ये 3। तो अब बताइए फोर्थ कैंडल ने क्या पिछले 3 कैंडल का हाई लो तोड़ा? नहीं। कोई बात नहीं, हम बैठे रहेंगे पेशेंस रख के। अरे यार, ये पेन ने तो आज दिमाग खराब कर रखा है सवेरे सवेरे। अब हम 3 कैंडल खत्म कर दिए, 1 2 3। अब 1 2 3, ये रहा फोर्थ। तो क्या ट्रेड बनेगी यहाँ पे? पिछले 3 कैंडल का जो सबसे हाई है ये टूट गया, यानी यहाँ पे हमारा बाई बना 10 पैसे ऊपर। तो हमने बाई किया 100, क्या है ये, हाँ 125 रुपए 70 पैसे के आसपास। 125.70 से ये गया 130 तक। ये अरविंद खुला हुआ है, देखो मैंने भी नॉन निफ्टी 50 में जो सामने खुल गया वही से मैंने काम कर दिया। तो क्या हमारा टारगेट कहीं ज्यादा अचीव हो गया एक ही ट्रेड में? चलिए शेयर बोलिए आप लोग, और निफ्टी 50, एसबीआई। अच्छा, मेरे इस स्टाइल से कि मैं शेयर आप लोग से कहता हूँ बोलिए, तो आप लोग को और कॉन्फिडेंस आता होगा ना कि अपना से शेयर नहीं बताते, वरना अपनी स्ट्रैटेजी अपना शेयर, और जिस शेयर में हम लोग करते हैं उसमें होता ही नहीं। आप लोग से बताते हैं तो तसल्ली रहती है ना कि भैया किसी में भी बोलो आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, क्या चौथे कैंडल ने पिछले 3 कैंडल का हाई लो तोड़ा? नहीं।
फिर पहला कैंडल घट गया, फिर 1 2 3, क्या चौथे कैंडल ने पिछले 3 कैंडल का हाई लो तोड़ा? नहीं। अब 2 कैंडल हट गई, एक, फिर तीसरे कैंडल से 1 स्टार्ट होगा, 1 2 3, क्या अब हाई टूटा? तो 505 रुपए पे बाई बना, 505 रुपए 15 पैसे पे, और ये गया 512 रुपए 13 रुपए तक। क्या हमारा टारगेट अचीव हो गया? और शेयर बोलिए। एशियन पे ये कैंडलस्टिक रिदम का हाईएस्ट वर्जन है। इस 1 2 3 पे न जाने मैं आपको क्या क्या बता सकता हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता, उसके लिए ढंग से बैठा के प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। एशियन पेंट पहला कैंडल, हाँ इंटरडे ट्रेडिंग के लिए जो भी मैं शुरू में बताऊंगा इंटरडे ट्रेडिंग है, अभी इसका बाद में वर्जन देखेंगे पोजिशनल स्विंग का। 1 2 3, क्या इसने तोड़ा चौथे कैंडल ने? नहीं। फिर 1 2 3, क्या टूटा? नहीं। फिर 1 2 3, क्या अब टूटा? यस। 2896-97 पे बाई हुआ, 2896 से 2937 तक गया। क्या हमारा टारगेट अचीव हुआ? क्या एशियन पेंट थोड़ा आज फ्लैट भी था, उसके बाद भी टारगेट अचीव हुआ? और शेयर बोलिए। ओएनजीसी ओएनजीसी 1 2 3, तीसरे कैंडल ने क्या हाई लो तोड़ा? नहीं। फिर 1 2 3, फिर चौथे कैंडल ने क्या हाई लो तोड़ा? विजय जी अब एक स्टार्ट हो गया, फिर भी आप नाम टाइप कर रहे हैं। नहीं। आशुतोष जी इसमें पलटी ही करनी है, अब जितने शेयर हमने डिस्कस किए हैं पलटी आ ही नहीं रही तो हम क्या बताएं। 1 2 3 1 2 3, अच्छा आप लोग मुझे बताइए कब हाई टूटा, कौन से कैंडल में हाई टूटा पिछले 3 कैंडल का? अपने अपने चार्ट पे खोल के बताइए। फिफ्थ कैंडल? नहीं दुर्गा जी, कैसे देख रहे हैं आप? 11? हाँ। 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3 ये। अब इसमें 1 2 3 काउंट करने में आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं ना, कि यार कहां से 1 था, कहां से 2 था, कहां से 3 था, कंफ्यूज भी हो सकते हैं ना आप लोग। बार बार काउंट करना पड़ेगा, गलती से काउंट गलत हो गया तो क्या करेंगे? तो इसका रास्ता ये है कि जिस कैंडल पे कर्सर रखेंगे उसका पिछला 3 कैंडल, जिस कैंडल पे भी आप कर्सर रख लो उसका पिछला 3 कैंडल। ये कैंडल पे कर्सर रखा तो पिछला 3 कैंडल, क्या लो टूटा दिख रहा है? इसको इसको हटा दे कमल जी, इस पर डिस्कस ना करें, ओएनजीसी हटा दे, इसको ना डिस्कस करें, सीधा रिलायंस पे आ जाए। लो टूटा है 160 रुपए 10 पैसे पे, ठीक है। उसके बाद हमको तब तक इसमें सेल में रहना है कि जब तक पिछले 3 कैंडल का हाई ना टूट जाए। तो पिछले 3 कैंडल का हाई कहां पे टूटा दिख रहा है? ये वाला, यहाँ पे हमारा पिछला 3 कैंडल ये बना, यहाँ पे हमारा पलटी हो गया।
यानी 160 रुपए 10 पैसे पे हमने सेल किया था, 160 रुपए 60 पैसे यानी 50 पैसे का नुकसान, यहाँ पे हमने पलटी मार दी। ठीक है, अब यही कैंडल नीचे भी आई है और पिछले 3 कैंडल के लो को तोड़ा है। ठीक है, ये देखिएगा पिछले 3 कैंडल के लो को तोड़ा है, यही हाई भी तोड़ा है, यही लो भी तोड़ा है। अगर वही कैंडल हाई और लो दोनों तोड़ दे तो डिपेंड करता है कि पहले क्या टूटा। मान लीजिए ये सेल था और ओपन जो है यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ था, तो जाहिर सी बात है हाई टूटा होगा। अगर ये लो टूटा है तो संग संग यहाँ पे पलटी हो जाएगी, ये तीसरी पलटी थी, यहीं पे तुरंत पलटी कर दीजिएगा। सेम कैंडल पिछले 3 कैंडल का हाई लो अगर दोनों तोड़ दे तो उसी हिसाब से अपने ट्रेड आप कंटिन्यू रखना। तो यानी यहाँ पे आके फिर से पलटी हो गई, तो अब टोटल 1 रुपए का नुकसान हो गया। फिर कहाँ पे पलटी हुई, पिछले 3 कैंडल का ये 1 बजे वाली कैंडल, 160-50 और ये 160-55 हाई है और 160-50 है और ये 160-50, तो 5 ही पैसा है। फिर ये देखें 160-60, तो पिछले 3 कैंडल को देखें 160-55 160-50, तो अभी भी नहीं। फिर यहाँ पे आके इस बड़ी कैंडल ने पिछले 3 कैंडल का हाई टूटा, मतलब 160, ये 160-60, तो 160-70 पकड़ लो, यानी अब हमारे पास 1 रुपए 70 पैसे का नुकसान। और फिर हमारी पलटी 160-70 पे हमने पकड़ा और ये गया 162-70 तक। तो क्या क्वांटिटी इंक्रीमेंट करके हमारा 1 रुपए 70 पैसे कवर भी हो गया और हमें प्रॉफिट में भी आ गए। बस 3 बार पलटी हुई है, तो तीनों बार आपके अंदर वो पेशेंस है पलटी करने का कि नहीं। सवाल ये, क्या आपको डर लग गया, क्या आप पैसे को से डरने लग गया? हेलो, क्लास चल रही है। जहां से ट्रेड करेंगे ऐसे मत बोलिए सर्वेंद्र जी, आपको 9:15 से ही बैठना है। इसमें भी यही है कि सवेरे का टारगेट अचीव हो गया, आपको परेशान कर दिया ना मित्रा जी, बड़ा बेरहम है स्टॉक मार्केट, बहुत बेरहम है ना। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों के साथ? प्रॉफिट बनाना सिखा रहा हूँ, कोई ऐसी गोली देना चाह रहा हूँ कि आप लोग को जिंदगी में प्रॉफिट होगा? क्या लगता है? हाँ, आपका फ्यूचर बना रहे, मेरे हाथ में ब्रह्मा हूं मैं। किसी को ये वहम तो नहीं है कि मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा। दीपक जी, आपको ये वहम है तो आपका वहम मैं दूर कर देता हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको इस बात के लिए ट्रेन कर रहा हूँ कि ये बेरहम मार्केट, जो भी मित्रा जी को बेरहमी से आज परेशान कर दिया, ये बेरहम मार्केट आपके ऊपर जो सितम करे उसे आप झेल सके और किसी न किसी तरीके से बिना मार खाए यहाँ से पैसा मिलता नहीं है। जब आप घुसेंगे तब एक दो थप्पड़ तो खाना ही पड़ेगा। कभी कभी बिना थप्पड़ खाए जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो बिना थप्पड़ खाए भी निकल आएंगे। और जहां आपने कुछ ज्यादा पैसा पाने की कोशिश करी, वहां तो लत्तम जूता हो जाएगा। हम नहीं बनाएंगे दीपक जी प्रॉफिटेबल ट्रेडर, हमने तो पहला कदम चलना सिखाया है, बस हमने बैट पकड़ना सिखाया है। सचिन बनना आपका काम है, आप सचिन बनेंगे कि क्या करेंगे वो मुझे नहीं पता। मैं तो आपके कैपिटल जीरो न,
अब आज देखिए 25 तारीख हो गई, अब मुझे क्या बता सकता है कोई कि किसका किसका 1000 रुपए खत्म हो गया? नहीं हुआ। कैसे कैसे कह रहे हैं आप लोग? ये शर्म नहीं आती आप लोगों को? 25 दिन से 1000 रुपए नहीं खत्म कर पाए मार्केट में? क्या कहेंगे लोग? कितना मजाक उड़ेगा आपका? 1000 रुपए नहीं खत्म कर पाए आप लोग। और आप लोग क्या कहते हैं, सुना है 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए 15 दिन में भी खत्म कर देते हैं, ऐसा सुना था मैंने तो। आप ही लोग में से कोई बता रहा था मेरा ये लॉस, मेरा वो लॉस। अब यहाँ पे यही चीज की मेरी कोशिश थी कि आपका पैसा खत्म ना हो। मैंने किसी से पूछा कि कितना प्रॉफिट कमाए, कितना प्रॉफिट कमाए, वो तो प्रॉफिट बनवाने वाला तो धंधा कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। हम तो आपको ड्राइव सेफली बता रहे हैं कि सेफली कैसे ड्राइव करना है। एक्सीडेंट की गारंटी हम भी नहीं दे सकते कि आप पता नहीं क्या बेवकूफी कर दो। हमारे पढ़ाने के बाद क्या उन्होंने बेवकूफी नहीं की लोगों ने? और आके मुझसे बोल रहे हैं मेरा 2 लाख का लॉस हो गया सर मेरी गलती की वजह से। आपने तो मना किया था। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1000 रुपए में किसका 900 तक आ गया है? 900 से 1000 के बीच में किसका है? कितना है संदीप जी? 934, 970। ठीक है। कोई ऐसा भी है जिसका 800 के नीचे आ गया है? 800 के नीचे किसी का आ गया हो तो बताइए। 794, मोहित जी का। मोहित जी, अगर मैं आपसे पूरे जर्नी, पूरे मंथ की जर्नी के बारे में बात करूं, तो क्या आप ये इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कई जगह आपने रूल को फॉलो नहीं किया और आपकी गलतियां बहुत हुई? क्या इस बात को एक्सेप्ट करेंगे आप? फिर आपने इस बात को रियलाइज भी किया कि अगर मैं ये करके रूल फॉलो किया होता तो मेरा ये लॉस नहीं हुआ होता। क्या किसी का 1200-1300 भी हुआ है? 1030। क्या कोई ऐसा है जिसका 1200-1300 पहुंच गया हो? नहीं 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 नहीं, इंट्राडे बताइए, वीकली नहीं। मैं सिर्फ इंट्राडे की प्रैक्टिस जो हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ। मित्रा जी, कितना हो गया आपका 1000 का? 1285 संदीप जी का। अच्छा। और मित्रा जी आपका? 1470। तो क्या संदीप जी एंड मित्रा जी आप दोनों ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि ये पैसा जो आपने बनाया है ये रूल से नहीं बनाया है? रूल से चलते तो इतना पैसा नहीं बनता, किस्मत शायद साथ दे गई, आपने क्वांटिटी बढ़ाई या आप ज्यादा पॉइंट्स लिए। रूल से ये पैसा नहीं बना है, प्रॉफिट रूल से नहीं बना है। क्यों संदीप जी? क्वांटिटी ज्यादा था। देखिए, मैंने दोनों जगह पकड़ लिया। मुझे पता है कि 1000 की औकात कितनी होती है। अगर आप 1300-1400 पहुंच गए तो खुश मत होइए कि आपको ट्रेडिंग करनी आ गई। खुश मत होइए कि आपने बहुत सही किया। आप गलत दिशा में चल रहे हैं। आप गलत दिशा में जा रहे हैं। जिस दिन किस्मत साथ छोड़ेगी उस दिन आपकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होगी, और 1000 भी जाएगा वो, 300-400 भी जाएगा। और जिन्होंने 850 के नीचे जो आ गए हैं
उनके लिए भी यही है कि रूल को फॉलो ना करके वो पूरा कैपिटल भी एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो 850 से लेके 1000 के बीच में अगर है, रूल फॉलो करना बहुत मुश्किल है। क्या टेक्निकल एनालिसिस से प्रेडिक्शन करना भी मुश्किल है? मोहित जी, आप जान तो गए रूल फॉलो करना बहुत मुश्किल है। क्या टेक्निकल एनालिसिस अप्रोच जो थी हमारी, जो प्रेडिक्शन करते थे, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, क्या उससे भी टफ है? दोनों को मिला दे तो कौन सा टफ हुआ? दोनों को कंपेयर करें तो मोहित जी ने ये सवाल किया तो मोहित जी भी आंसर दें। मुझे तो पता है सबका आंसर क्या है। क्या नो सर? टेक्निकल एनालिसिस टफ है या रूल बेटर देन टेक्निकल एनालिसिस? अब आपको रूल भी बहुत मुश्किल लग रहा है, इसका मतलब इस 1000 रुपए में पूरे महीने में आपने क्या सीखा? आपके मंथली एक्सपेंस का वादा तो नहीं किया गया ना यहाँ पे, या मार्केट ने वादा तो नहीं किया कि आपके मंथली एक्सपेंस आपको निकाल कर दे देगा वो? क्या वादा है ऐसा? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है ना। दिल को समझाना मुश्किल है। यानी आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी तो बहुत मजेदार है, रूल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस रूल की वजह से ग्रीड भी आ रहा है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। फियर तो की कोई बात ही नहीं है। तो अब ये बताइए, क्या ये किसी को आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी दे दोगे तो क्या ये कोई सिखा सकता है? मिठाई की दुकान वाला कोई डायबिटिक आ जाएगा, उसको पता होगा कि वो डायबिटिक है, अगर वो कहेगा भैया हमको 25 किलो मिठाई दे दो, तो आपको क्या लगता है वो मना कर देगा कि नहीं मत लो? उसको तो अपना माल बेचना है। इसी तरीके से शेयर मार्केट सपने बेचता है, ग्रीड बेचता है। सपने बेचने बेचता है, और उसकी जो बेचने के बाद उसका जो कीमत होता है वो आप अदा करते हैं अपने लॉस से, वही उसकी कमाई होती है। आपको ऐसा लगता है कि आप 2 लाख रुपए ले आके मार्केट में उसको 4 लाख बना लो, फ्लैश ऑफ सेकंड में बता सकता हूँ। शेयर बोलिए आप लोग। हिंदुस्तान यूनिलीवर 3,500, ऊपर नीचे करके, आगे पीछे करके 3,500 जाएगा। ओएनजीसी 220, एशियन पेंट 3,500 का टारगेट पूरा कर चुका है, अब 3,500 क्रॉस करेगा तो कुछ होगा। टाटा मोटर्स, समय कितना लगेगा ये नहीं बता सकता मैं, 650 700 का भाव हो जाएगा टाटा मोटर्स। आईआरसीटीसी के बहुत हैवी चांसेस है कि वो 3,500 तक आएगा। टाटा स्टील आने वाले समय में 1,800 का माल हो जाएगा। एचसीएल, कहां से लौटा है ये? आप लोग वही स्टॉक पूछ रहे हो जिसमें आप लोग फंसे हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं कैसे किया, जैसे जादू दिख भी गया, आपको पहुंच भी गया। पहुंचने तो दीजिए, जब पहुंच जाएगा तो मानिएगा। ये अगर 1200 नहीं क्रॉस किया तो 800 900 भी आ सकता है, और अगर 1200 इस बार क्रॉस किया, 1350 क्रॉस किया, तो 1600 1700 चला जाएगा। अब ज्यादा ये सब पोखा पंडित वाला बाबा गिरी वाला मत करवाइए। कम यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे साल बैठ के बेवकूफ बना रहा है। जब 2 साल 3 साल में टारगेट अचीव हो तो ये कहाँ होगा, हम कहाँ होंगे, कौन पूछने आएगा? लेकिन मैं इसको जब सिखाऊंगा आपको, तो आपको खुद लगने लगेगा, खुद ही लगने लगेगा।
मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही लगने लगेगा। इसके पीछे एक मैथमेटिक्स है, कोई जादू नहीं, कोई हाथ की सफाई नहीं है। इसके पीछे एक, मतलब समझ लीजिए मेरे 15 साल का खेल है ये, नंबर गेम है ये। जाते जाते सिखा देंगे। हालांकि ये सब चीजें जो है ना, ऑनलाइन सिखाने में मजा नहीं आता। बहुत जल्दी 5-6 महीने में स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफलाइन। ये 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास में क्या मार्केट सिखाए, हमको तो लगता है बेवकूफ बना रहे हैं आप लोगों को। असली खेल का, असली सिखाने का मजा तो आता है 9:15 से 3:30, जब पीछे कनपटी पे बंदूक रख के सिखाएंगे ना। वहां तक पहुंचने के लिए आपको कई पड़ाव पार करने पड़ेंगे। मैं सबको नहीं बुलाऊंगा फिल्म, मैं सिर्फ 50 लोगों को बुलाऊंगा। और कई क्राइटेरिया को क्रॉस करने के बाद वहां पे आएगा आदमी। मुझे पता है आज मैं ओपन कर दूं तो 500 लोग मुझे रजिस्ट्रेशन कर देंगे कि मैं आना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ। इसीलिए उसमें फीस का बैरियर भी रखना पड़ेगा मुझे, कि मुझे उसमें भीड़ नहीं चाहिए, उसमें मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, उसमें मुझे क्वालिटी चाहिए। मैं 50 को ऐसा ट्रेंड करूंगा, कम से कम 50,000 तो फीस रख ही दूंगा, ताकि आधे से ज्यादा वैसे ही छट जाए, जो इनको डर लगता है पैसा वैसा खर्चा करने में। हाँ, दिल्ली में ही करेंगे और ना करेंगे। अभी बहुत भीड़ बढ़ जाती है। अभी तो है, सोचा जा रहा है इसके बारे में। नहीं, यूपी में नहीं करेंगे। ये सब खेल खेलने के लिए ये सब बढ़िया जो माहौल बनता है वो दिल्ली ही है। और कंपनी का पैसा ही देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। कंपनी का, अरे तो मैंने क्या कहते हैं, वहां पे कुछ अलग थोड़ी ना सिखाना है मुझे। जो मैंने आपको सिखाया वही है। लेकिन भाई हमें भी तो ट्रेडर चाहिए ना आगे चल के। हम वो 50,000 रुपए कमाई नहीं करने जा रहे हैं, वो 50,000 रुपए पूरा लगा देंगे और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करवाएंगे। वही पैसा दे देंगे, लॉस करो, जाओ। अभी आपसे मैं बोलूं 500 शेयर खरीद लो अपने पैसे पे, तो खरीद पाओगे? 1,000 शेयर खरीदो तो खरीद पाओगे? लेकिन आप कंपनी के पैसे पे खरीद पाओगे? जब मैं आपसे कह दूं कि लॉस मेरा, आप टेंशन ना लो, ट्रेड मारो, तब तो कर लोगे ना। इसीलिए तो कह रहा हूँ करवाऊंगा। वो कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो मैं नहीं करवा सकता ऑनलाइन। भाई आपने मुझे फीस दे दी, वो फीस है वहां पे आने की। अब मैं उसमें आग लगाऊं, अय्याशी करूं, आपसे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपसे ट्रेड करवाऊंगा। से मैंने ये सोचना बंद किया कि पहले मुझे भैया ये समझना है कि लॉस पहले कैसे कम हो। अब मेरा फोकस प्रॉफिट पे नहीं, सीधा लॉस को बचाने पे रहता है। हम दिन भर पैसा कमाने के लिए नहीं बैठते, हम दिन भर ट्रेड करते हैं और अपने लॉस को बचाते रहते हैं, प्रॉफिट अपने आप होने लगता है। गरीब से अमीर नहीं बने हैं, अमीर से गरीब होते होते बच गए हैं। सब कुछ लुटवा देते हैं हम। एक मेरी एज जो है, और उस एज से लेके अगर मैंने 22-23 साल से ये काम शुरू किया, 24-25 साल से, तो छोटी मोटी रकम नहीं होती 25 लाख। इस 25 लाख को एफडी भी किए होते तो बहुत अच्छे से सब कुछ रोटेट हो रहा होता। लेकिन वही बात है कि एक साथ नहीं गया। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करके चलता चला गया। पता ही नहीं चला कब 25 पहुंच गया। हम्म। फीस दी है। जी हाँ, हम कह सकते हैं कि हमने हार।
तो 1 2 3 में कुछ बात स्टार्ट हुई थी लॉस या प्रॉफिट को लेके, तो ही इतना बड़ा डिस्कशन मैंने कर दिया। ठीक है, तो मैं सिर्फ बात पॉइंट पे अपने यही आता हूँ, वापस से अपने इसी पॉइंट पे आता हूँ कि मैं सिर्फ लॉस बचाना सिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ लॉस बचाना सिखा रहा हूँ, प्रॉफिट बनेगा कि नहीं बनेगा मेरी कोई गारंटी नहीं। आप खुद ही देख लो, जो बुद्धिजीवी हैं यहाँ पे बैठे, जो दिमागदार हैं, वो ये बात समझ चुके हैं पैसा कैसे बनाना है, क्या झेल के गुजरना है कि पैसा बनेगा। और जो कैलकुलेट कर रहे हैं बैठ के कि प्रॉफिट कितना हुआ आज हमारा, ये स्ट्रेटजी में मजा नहीं, से प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्या ये स्ट्रेटजी में हमेशा यही बात बोलते हैं ना, स्ट्रेटजी में प्रॉफिट नहीं बन रहा है। कोई ये बोलता है स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी में लॉस कम है। बोलने के दो तरीके हैं, इस स्ट्रेटजी में लॉस कम है कि इस तरीके से वो नजरिया रख के देख लो, या ये बोल लो कि इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट नहीं है। सब सोच का खेल है, सब सोच का खेल है बहुत। अब आप लोग इसको को रिलेट कर सकते हैं कि 1000 रुपए से जिसका 850 आया, अगर आपका 10,000 होता तो वो 8,500 होता, अगर आपका 1 लाख होता तो 85,000 होता। तो यानी अभी आप लोग सीख रहे थे, तो ये हाल है कि सीखते सीखते में भी आपने कोई बहुत बड़ा क्षति नहीं किया। अभी आप 1 लाख रुपए डाल के और टेक्निकल एनालिसिस अप्रोच लगा दीजिए और हमको बताइए कि 1 महीने बाद कितना बचता है। अपने तजुर्बे से बताइए कि 1 लाख रुपए अगर ऐसे ही लगा के बैठ जाए तो कितना बचा होगा अभी। अगर ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो कितना बचा होगा, और इन्वेस्ट कर दिए होंगे तो क्या मैक्सिमम शेयर में फंसे रहेंगे। फॉल्स ब्रेकआउट में सब फॉल्स ब्रेकआउट और ट्रू ब्रेकआउट जो मार्केट में निकाल दिया है ना लोगों ने, हमें तो इसी बात पे हंसी आती रहती है। प्रॉफिट बन गया तो ब्रेकआउट सही था, अगर नहीं तो फॉल्स ब्रेकआउट। हमें ये फॉल्स ब्रेकआउट में बड़ी हंसी आती है। सिखाते वक्त आदमी कहता है फॉल्स ब्रेकआउट, मतलब कल आप आए, आपने पूछा कि सर हमको तो लॉस हो गया, हमने ये ब्रेकआउट देख के बाई किया था, क्या है ये तो फॉल्स ब्रेकआउट है। और अगर पैसा बन जाता, हाँ एकदम सही किया था, ये ब्रेकआउट यहाँ पे आया, प्राइस यहाँ से यहाँ चला गया। और अगर नहीं लॉस हो गया, फॉल्स ब्रेकआउट था ये। अब ये तो समझाओ फॉल्स ब्रेक कुछ बेकार है। ट्रेड का असली खेल पलटी ही है। ठीक है, तो 1 2 3 पे जरा कल आप लोग प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके मुझे बताइए कैसा है। इसी को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा जिनको हार्ड, और शाम को मुझे बताइए कि कैसा है। हम लोग इस पे थोड़ा सा जल्दी टाइम बिताएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा समय है नहीं हम लोग के पास। ठीक है, कल ही हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। उसके बाद हम लोग कल मूविंग एवरेज पे भी आ जाएंगे। तो फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें। जैसे ये देखिए HCL टेक है, अब HCL टेक देखिए कितना फ्लैट है। चलिए देखते हैं इसमें पैसा बना कि नहीं बना आज। तो ये पहला कैंडल 1 2 3, क्या तीसरे कैंडल चौथे कैंडल ने हाई येलो तोड़ा? हाँ, यहाँ पे सेल हो गया 1161 के आसपास। उसके बाद कहीं पे पिछले 3 कैंडल का हाई टूटा 1100, हाँ 1161 से टूटा और ये लो बनाया 1157 का। तो ऑलमोस्ट 1157.25 से तो ऑलमोस्ट 3 रुपए मिले। 3 रुपए 30 पैसे के करीब जो इसका टारगेट भी था। अब कोई टारगेट लेना जानता है कि नहीं जानता मुझे पता नहीं, हालांकि ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो चुका था इसमें। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे फिर से बाई बना, तो 7 रुपए का नुकसान, 8 रुपए का नुकसान, 61 यानी 6 7 रुपए का नुकसान। फिर यहाँ पे फिर से सेल बना, ये देखिए 64, फिर 10 रुपए का नुकसान। फिर यहाँ पे पलटी हुई 68 रुपए पे, फिर 13 14 रुपए का नुकसान। तो 68 से ये गया 73 तक। तो देखिए HCL टेक में टोटल लॉस का दिन था आज, टोटल लॉस का दिन था। लेकिन
इसी 1 2 3 स्ट्रैटेजी से इसमें पैसा भी बना है, वो मैं कल बताऊंगा। कल मुझे याद दिलाइएगा आज के, क्योंकि ये फ्लैट मार्केट ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। आजकल रैली रैली मिल रही है, सब पैसा भी छाप रहे हो। फ्लैट फ्लैट शेयर में मैं बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा है ढंग से, ढूंढना पड़ेगा। तो कल मुझे HCL टेक का आज का चार्ट याद दिलाइएगा, मैं इसमें दिखाऊंगा कि इस 15 मिनट के चार्ट में 1 2 3 स्ट्रेटजी से लॉस हुआ, लेकिन इसमें पैसा बना है इस फ्लैट मार्केट में। आप लोग को फ्लैट मार्केट का वो चाहिए ना, रोज अगर रैली मिले तो पैसा बना लेंगे ना, इतना कॉन्फिडेंस है। रोज अगर रैली मिले तो पैसा बना लेंगे। तो चलिए कल रैली दिखाते हैं। रोज रैली मिलेगी आपको, रोज रैली रोज मिलेगी आपको। तो कल आप लोग जरा इस पे प्रैक्टिस करिए, लॉस और प्रॉफिट की चिंता ना करिएगा, बस 1 2 3 लगाइए। एक्सक्यूज मी, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल सो मच।